हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे बीजेटी। तो देखते हैं बीजेटी क्या है। बीजेटी का पूरा नाम होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे बाइपोलर का मतलब ये है कि जो करंट होगा, यहाँ पे जो करंट होगा आपका, तो वो दोनों की वजह से होगा, होल प्लस इलेक्ट्रॉन। जो करंट फ्लो होगा यहाँ पे, तो दोनों की वजह से फ्लो होगा, होल प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना। और जो जंक्शन है यहाँ पे, तो दो जंक्शन है, ठीक है, देखेंगे अभी अपन आगे। और ट्रांजिस्टर मतलब कि ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर कर दो, ठीक है। तो यहां से ट्रांस लिया और ये स्टर, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिस्टर। ओके, तो बेसिकली क्या करता है ट्रांजिस्टर आपका, लो रेजिस्टेंस पार्ट ऑफ द सर्किट से आपका करंट हाई रेजिस्टेंस पार्ट ऑफ द सर्किट में करंट को फ्लो कराता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर आपका क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ करंट फ्रॉम लो resistance part of the circuit to the high resistance part of the circuit, ठीक है। तो बीजेटी आपका क्या करता है, करंट को ट्रांसफर करता है, कहां से, लो रेजिस्टेंस से कहां ट्रांसफर करता है, हाई रेजिस्टेंस में। ओके, अच्छा, अब कैसे लो रेजिस्टेंस, तो बीजेटी में बेसिकली यहाँ पे आपके दो जंक्शन होते हैं, ठीक है। ये पहला जंक्शन यहाँ पे फॉर्म होगा कुछ इस तरह, और सेकंड जंक्शन जो होगा आपका वो ये बेस होगा। ओके, इसको नाम दिया एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला जंक्शन जो फॉर्म हो रहा है, तो ये जो फर्स्ट जंक्शन है ना, ये फॉरवर्ड बायस रहेगा, और जो सेकंड जंक्शन है ये रिवर्स बायस रहेगा, ठीक है। तो होता क्या है, जब आप इसको फॉरवर्ड बायस करते हो एक्चुअली, है ना, ये NPN, ठीक है, ये NPN ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये N हो गया, ये P हो गया, और ये N हो गया, ठीक है। अच्छा, ये वैसे बनता कैसे है, आप एक N टाइप सेमीकंडक्टर का बार ले लीजिए, ठीक है। उस बार में आप P टाइप का सेमीकंडक्टर फिर से उसमें ऐड कर दो, एंड देन अगेन यहाँ पे आप N टाइप का सेमीकंडक्टर फिर से ऐड कर दो। तो यहाँ पे जो दो जंक्शन बने हैं, इस N के साथ ये P, यहाँ पे ये इसका जंक्शन, ये पहला ये हुआ, और इस P के साथ ये N, तो ये सेकंड जंक्शन ये हुआ। ओके, तो ये दो जंक्शन हो गए आपके, पहला ये हुआ और दूसरा ये यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो इस तरह ये आपके दो जंक्शन फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो एमीटर है, तो आप इसको फॉरवर्ड बायस किए सपोज, ये एमीटर जो था
उसको आपने क्या किया, फॉरवर्ड बायस, मतलब एन को नेगेटिव साइड से, पी को पॉजिटिव साइड से, इसको आपने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो जंक्शन है यहाँ पे, तो ये बहुत ही थिन है, तो क्या होगा कि प्लेट से रिपेल होके बेस में जाएंगे। ओके, जितने भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं ये यहाँ से रिपेल होके क्या होएगा, बेस में एंटर करेंगे। ठीक है, और बेस में क्या अवेलेबल है, होल, क्योंकि ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अवेलेबल है, होल। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ कंबाइन हो जाएंगे, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ पे जो भी होल अवेलेबल है ना, और बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो कलेक्टर के साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे। और कलेक्टर आपका क्या है, रिवर्स बायस पे कनेक्ट है। ठीक है, तो कलेक्टर आपका रिवर्स बायस में कनेक्ट है। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपके इधर पे आ जाएंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपके कलेक्टर के पास आ जाएंगे। ओके, तो यहां पे जो करंट की डायरेक्शन है तो वो इनवर्ट होगी। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है तो इन्वर्ट होएगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन इस साइड होएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहे हैं तो करंट आपका इस साइड होगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इनवर्ट होएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये बेस करंट है। ठीक है, तो बेस करंट, सॉरी ये एमीटर करंट। अच्छा, तो बेस में क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये करंट आपका ऊपर की तरफ रहेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन आपके नीचे तरफ आएंगे तो करंट आपका इधर हो जाएगा। ओके, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अच्छा, ये करंट ऐसे आके ऐसे हो रहा है, इधर पे आ रहा है IE, और IC आपका यहां से फ्लो हो रहा है, तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC हो जाएगा, है ना। IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ये बेसिक है आपका BJT में करंट। ठीक है, जो एमीटर करंट है तो वो कॉम्बिनेशन होता है बेस करंट और कलेक्टर करंट के। ओके, अच्छा, अब सिंबल की बात कर लेते हैं। तो सिंबल ट्रांजिस्टर का इस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो मेन याद रखने वाली बात है, जो एरो का आप डायरेक्शन दोगे, एरो का जो डायरेक्शन दोगे तो वो ऑलवेज P to N रखना है, चाहे आपका NPN ट्रांजिस्टर हो या PNP ट्रांजिस्टर हो, एरो आपको ऑलवेज P to N रखना है। ठीक है, ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है, इधर ये N है, फिर P है, फिर N है, तो P से N की तरफ हुआ, है ना। ये PNP ट्रांजिस्टर है, PNP, तो P से N की तरफ हुआ, और जहां पे एरो आ रहा है या जा रहा है वो कहलाएगा आपका क्या, एमीटर, है ना। और ये क्या कहलाएगा, बेस, और ये क्या कहलाएगा, कलेक्टर। सिमिलरली एरो या तो बाहर रहे या अंदर रहे, जिस पोर्शन से आप बाहर या अंदर करोगे वो आपका क्या कहलाएगा, एमीटर, है ना, जैसे यहाँ पे था। और ये क्या कहलाएगा, बेस, और फिर ये क्या हो जाएगा, कलेक्टर। तो एरो आपका ऑलवेज P to N डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका ट्रांजिस्टर का बेसिक। अच्छा, यहाँ पे अगर विड्थ की बात करें, विड्थ, तो विड्थ सबसे ज्यादा किसमें है, कलेक्टर में, एंड देन एमीटर, एंड देन बेस। ठीक है, और अगर डोपिंग की बात करते हैं कि डोपिंग किस में ज्यादा है, तो डोपिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा एमीटर में है। एमीटर हैवीली डोप्ड है। ठीक है, एमीटर आपका हैवीली डोप्ड है, मीन्स इसमें डोपिंग का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर कलेक्टर की बारी आती है। कलेक्टर आपका क्या है, मॉडरेटली डोप है,
मॉडरेटली डोप। ठीक है, डोपिंग परसेंटेज अगर यहाँ पे 100% है तो यहाँ पे आपका 50% है, मॉडरेटली है। फिर ये लाइटली डोप्ड है आपका क्या, बेस। बेस आपका लाइटली डोप्ड है ना, ये 100 या 50 है तो ये 25%, ये लाइटली डोप्ड है। ओके, तो अगर इसमें इसको किसी ऑर्डर से अरेंज करना है तो पहले एमीटर आएगा, देन कलेक्टर एंड देन बेस। ठीक है, तो ये हुआ आपका बीजीटी का बेसिक्स। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, है ना, और इसका ऑपरेशन भी तो देखते हैं। तो ये अपना बायसिंग सर्किट है, तो इसमें देखेंगे कि कैसे ट्रांजिस्टर वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस आपका पॉजिटिव से कनेक्ट है, पी साइड जो है तो वो पॉजिटिव से कनेक्ट है ना, और एमीटर आपका निगेटिव से कनेक्ट है दोनों साइड में। ठीक है, और सिमिलरली ऐसे एन साइड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है यहाँ पे, तो ये आपका रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, कलेक्टर रिवर्स बायस हो गया और बेस और ये एमीटर आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, अच्छा यही सर्किट यहाँ पे ऐसे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, बेसिकली यही यूज होएगा सब जगह, ये नहीं है ना। ये जस्ट दिखाने के लिए आपको कि कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और करंट कैसे फ्लो हो रहे हैं, तो ये दिखाने के लिए है बस, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे कि ये एमीटर है आपका, ठीक है, देन ये बेस फिर कलेक्टर। तो आपने जैसे ही इसको फॉरवर्ड बायस किया, जैसे ही आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया तो हो क्या रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन बेस में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये सब बेस में ट्रांसफर हो जाएंगे और कुछ होल के साथ कंबाइन हो जाएंगे, होल के साथ कंबाइन होंगे और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, बस कुछ लिटिल पार्ट जो होगा इलेक्ट्रॉन का तो वो इधर आ जाएगा, बहुत थोड़ा सा पार्ट, तो आई बी आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहे हैं, ये ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो इधर से इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से ऐसे आ गए, ओके, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में रहेगा, इनवर्ट, जैसे कि पहले बताए थे, और बेस का करंट आपका क्या होएगा, ये बेस में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब एमीटर को देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपके क्या हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट जो होगा एमीटर करंट तो वो नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आई बी हो गया और आपका ये यहाँ पे एमीटर करंट हो गया। ठीक है, तो एमीटर करंट इधर हो गया और आपका बेस इधर आ गया और कलेक्टर इधर आ गया। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, केसीएल लॉ। यहाँ पे अगर केसीएल लगाते हैं तो इनकमिंग करंट मतलब कि इस पॉइंट पे इनकमिंग करंट आई ही है और आउटगोइंग करंट आई बी प्लस आई सी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कलेक्टर करंट जो है आई सी, तो वो आई बी से बहुत बड़ा है ना, क्योंकि बहुत ही कम पोर्शन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जा रहा है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर पे चले जा रहे हैं, कलेक्टर उनको कलेक्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कलेक्टर करंट की वैल्यू बेस करंट से बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो जो कलेक्टर करंट है तो 0.952 to 0.98 ऑफ आई होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है वो। ठीक है, अच्छा अब अगर बीटा की बात करें, बीटा क्या है, रेशियो है कलेक्टर करंट टू बेस करंट का। ठीक है, और ये बीटा जो है तो हर ट्रांजिस्टर के लिए अलग होता है, किसी भी दो ट्रांजिस्टर के लिए बीटा सेम नहीं हो सकते, दोनों के लिए ट्रांजिस्टर डिफरेंट रहेगा। ओके, अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसका।
अच्छा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए जो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आ रहा है उसको कंसीडर करोगे और इनपुट करंट कंसीडर करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आई भी ले लिए, यहाँ पे वी भी ले लिए, ओके। अच्छा, ये आपका फॉरवर्ड बायस है, तो ये बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करेगा। ये पी था, ये एन था, आपने इसको क्या किया था, फॉरवर्ड बायस। तो जैसे पीएन जंक्शन डायोड में ग्राफ बनता है, सिमिलरली वैसे ही ग्राफ यहाँ पे बनेगा, ओके। थोड़ा देर के लिए ये ऐसे कांस्टेंट रहेगा, फिर उसके बाद शार्पली इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे ये VBE डैश कितना होएगा, ये 0.7। अगर आप सिलिकॉन यूज करते हो तो 0.7, जर्मेनियम यूज करते हो तो 0.3, जो कट इन वोल्टेज होता है वही है, ठीक है। फॉर कांस्टेंट VCE, अगर इस पोर्शन को आप कांस्टेंट रखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रॉप होएगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट VCE के लिए ये ग्राफ आएगा। अगर आप VCE की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो ये इधर शिफ्ट होएगा, ठीक है। VCE की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते हो तो ग्राफ इधर शिफ्ट होएगा। VCE अगर आप इंक्रीज करते हो तो ग्राफ इस डायरेक्शन में शिफ्ट होएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो VCE है तो वो VBE प्लस VCB प्लस VBE, ये इस तरह डिपेंड है इसमें VCE में, है ना। तो अगर VCE इंक्रीज करोगे तो VBE भी आपका इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो ये आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हुई। अब ऐसे ही आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है तो वो इन दो के बीच में बनेगी, एक यहाँ और दूसरा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जो VCE है तो VCB प्लस VBE, सपोज अगर VBE 0.7 है, ठीक है, तो VCE कितना हो जाएगा, VCB प्लस 0.7, है ना। और अगर कलेक्टर टू बेस वोल्टेज आप देखोगे तो वो VCE माइनस 0.7 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कलेक्टर टू बेस वोल्टेज है, ये वाला। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपका IC होगा और यहाँ VCE, ठीक है। सपोज VCE मैं कितना ले लेता हूँ, 5, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ कहीं पे आएगा 5, ठीक है। अच्छा, ये रिवर्स बायस है, तो करंट आपका जो होगा तो वो IC जो करंट है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। रिवर्स बायस पे कनेक्ट है तो करंट तो इसमें फ्लो हो रहा है। अब अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो क्या इसमें फर्क पड़ेगा? इसको अगर इंक्रीज करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रिवर्स बायस में है। अब रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो करंट तो इसमें यहाँ पे इतना ही रहेगा, है ना। तो करंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको इंक्रीज करते हो तो। लेकिन अगर आप इसको डिक्रीज करते हो, इस वैल्यू को डिक्रीज करते हो, लेट सपोज अगर आप इसको पीछे लाते लाते एकदम 0 कर देते हो, ठीक है, तो ये VCE भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर रहे हो, आप इसको एकदम 0 पे ले जाते हो तो ये वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी। तो VCB कितना आ गया, -0.7, ठीक है। कलेक्टर बेस जो आपका है, ये कलेक्टर टू बेस बेसिकली कनेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका
करंट शार्पली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जस्ट एकदम फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। नेगेटिव में वोल्टेज है तो ये एकदम फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो करंट को अपोज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगे, है ना। ये फॉरवर्ड बायस अगर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में नहीं, अब इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगे, तो करंट शार्पली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। फॉर कांस्टेंट IB की वैल्यू आपको समहाउ कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मींस इस कॉन्फ़िगरेशन में आप कोई चेंज नहीं करोगे, ठीक है, तब IB कांस्टेंट रहेगा। और वहां पे कांस्टेंट VC, मतलब आप इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं कर रहे थे तब ये प्लॉट आ रहा था। अब IB कांस्टेंट रखोगे तो ये प्लॉट आएगा। ठीक है। आप 5 वोल्ट लिए इनिशियली, अब आप इसको अगर इंक्रीज करते जा रहे हो तो ये करंट में बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होएगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते ही रहेंगे। ठीक है। तो करंट आपका लगभग इतना ही बना रहेगा। और अगर आप इसको डिक्रीज करते हो, डिक्रीज करते करते सबको 0 पे ले आए तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा। करंट आपका मतलब यहाँ पे फ्लो होएगा ही नहीं, IC इस डायरेक्शन में फ्लो होएगा ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होने लगेंगे। ठीक है। तो ये कलेक्टर करंट की वैल्यू एकदम शार्पली डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आप IB, सपोज IB यहाँ पे लिए हूँ 10 माइक्रो एम्पियर, अब अगर आप IB इंक्रीज करते हो तो इस करंट की वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। IB आपने इंक्रीज किया तो करंट की वैल्यू यहाँ पे और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस रिलेशन से। अच्छा, अब अगर IC और इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहां तक पे इस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। ठीक है। जब आप VC इंक्रीज कर रहे हो तो ट्रांजिस्टर यहां तक ऑन ही नहीं हुआ। ट्रांजिस्टर ऑन कब होएगा? जब एक सफिशिएंटली आप उसको रिवर्स बायस कर दोगे तब उसमें करंट का फ्लो स्टार्ट होएगा। तो जब सफिशिएंटली रिवर्स बायस हो जाएगा तब इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट होएगा, है ना। और अगर आप इसको जीरो करते हो एकदम डाउन ले आते हो तो करंट शार्पली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये रीजन कहलाता है आपका सैचुरेशन रीजन। ये रीजन क्या कहलाता है? सैचुरेशन रीजन। ओके। और ये रीजन जो यहां से लेके पूरा यहां तक है ये कहलाता है आपका एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में बेसिकली ट्रांजिस्टर आपका प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये जो ऑपरेशन है ये एक्टिव रीजन का ऑपरेशन है। ओके। तो ये हुई आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपकी, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। और ये है आपकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ओके। तो ये था ट्रांजिस्टर की वर्किंग, तो उसका इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, थैंक यू।